हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसा एनीमे शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है मोर देन अ मैरिड बट नॉट लवर्स। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ स्कूल गर्लफ्रेंड असाइन करता है। स्कूल छात्रों को जोड़ों में बांटकर उन्हें कपल की तरह रहने देता है। मेन प्रोटैगनिस्ट चिरोयाकी को चुपके से शियोरी साकुराजा का पसंद है, जो उसके साथ बड़ी हुई है और वह चाहता है कि उनकी जोड़ी साथ बने, लेकिन उसे मजबूरी में अकारी वातानाबे की जोड़ी बनानी पड़ती, जो सभी लड़कों की ड्रीम गर्ल है। अकारी को पॉपुलर और हैंडसम लड़का मिनामी तेंजी पसंद है और उसे चिरो से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, जिससे उनके स्कोरिंग मशीन उनके पॉइंट्स काटती रहती है। स्कूल के नियमों के अनुसार अगर वे एक ग्रेड हासिल कर लेते हैं तो वे अपने पार्टनर को बदल सकते हैं, बट दूसरा भी एक ग्रेड वाला हो। अकारी को लगता है कि मीना, जो हर तरह से परफेक्ट है, एक ग्रेड ला सकता है, इसलिए वह जीरो से कहती है कि वह ठीक से कॉर्पोरेट करे ताकि उनके पॉइंट्स ना कटे हुए पॉइंट्स वापस लाने के लिए अकारी जीरो को रिझाने लगती है। लेकिन जीरो कई सालों से सिंगल है और यह पहली बार है जब वह किसी लड़की के इतने करीब आया, इसलिए वह घबरा जाता है और बहाना बनाकर बाहर ड्रिंक लेने चला जाता है। बाहर जीरो शियोरी और मिनामी को साथ में देखता है और उसे पता चलता है कि वे कपल हैं। स्कूल से दिए गए घर में वापस आते समय जीरो वही उदास होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जीरो का सबसे अच्छा दोस्त कॉमिक कॉन में बुलाने आता है। जाने से पहले अकारी जीरो से कहती है कि अगर उसे पॉइंट्स चाहिए तो उसे बाहर जाने से पहले उसे किस करना पड़ेगा, जैसे वे असल कपल है। जीरो सीधे अकारी को होठों पर किस कर देता है, जिससे उनके पॉइंट्स वापस आ जाते हैं। एक दिन जब जीरो शियोरी को मिनामी का हाथ पकड़े देखता है तो वह फिर से उदास हो जाता है। क्लास के बाद बाहर बारिश हो रही होती है और जीरो के पास छाता नहीं होता है, जिससे वह स्कूल में फंस जाता है। तभी शियोरी आकर उसके बगल में बैठती है और उससे बात करती है। बातों से जीरो को पता चलता है कि शियोरी ने मिनामी का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह कीड़ा से डर गई थी। शियोरी की सफाई से जीरो को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी मिनामी शियोरी को छाता देने आता है और उसे ले जाता है, जिससे जीरो फिर से उदास हो जाता है। रात में अकारी को अच्छे स्कोर चाहिए ताकि वह अपना पार्टनर बदल सके और जीरो भी यही चाहता है, इसलिए वह खुद अकारी को खाना खिलाने की ट्राई करता है। वे इसे सिर्फ दिखावा मानते हैं, लेकिन जब भी वे एक दूसरे के करीब होते हैं उन्हें अक्सर एक दूसरे को किस करने का मन करता है। एक रात जब जीरो शियोरी को किस करने का सपना देख रहा होता है तो उसे अकारी उठा देती है, क्योंकि वह जीरो के साथ अमेरिकी ज़ॉम्बी मूवी देखना चाहती है ताकि वे ज्यादा पॉइंट कमा सके। अकारी ने जीरो के लिए कपल्स पजामा भी खरीदे होते हैं। जैसे ही वह कपड़े पहनने लगती है बिजली चली जाती है। अकारी डर जाती है और सीधे जीरो की बाहों में कूद जाती है। उनकी नजदीकियों से स्कोरिंग मशीन अपने पॉइंट्स बढ़ाने रहती है। जीरो उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाता और उसकी क्यूटनेस की तारीफ करता है। स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आने का समय आ जाता है और अकारी और जीरो को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बी मिलता है, जबकि मिनामी और शियोरी को केवल ई रैंक मिलता है, जिससे जीरो परेशान हो जाता है। बहुत सारी परेशानियों की वजह से जीरो बीमार पड़ जाता है, लेकिन अकारी उसकी देखभाल के लिए घर पर नहीं रहती। उसी समय जीरो दरवाजे की घंटी सुनता है। दरवाजा खोलने पर वह देखता है कि शियोरी आई है। शियोरी की देखभाल में जीरो शांति से सो जाता है। तभी शियोरी अपनी दिल की बात बताती है। असल में शियोरी हमेशा से ही जीरो को पसंद करती थी। वह जीरो को चुपके से किस करना चाहती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में वह इस आइडिया को छोड़ देती है क्योंकि उनका रिश्ता अभी इतना गहरा नहीं है। रात में अकारी घर पर वापस आती है और नहाने चली जाती है। जीरो दरवाजे पर जाता है ताकि वह उसे धन्यवाद कह सके, क्योंकि उसी ने शियोरी से जीरो की देखभाल करने को कहा था। लेकिन अब अकारी खुश नहीं है। जब वह जीरो को शियोरी के पीछे जाने में मदद करने वाली में सोचती है तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उस रात के बाद अकारी यह जानने की कोशिश करती है कि जीरो को कैसी लड़कियां पसंद है। अकारी को पता चलता है कि जीरो को वो लड़कियां पसंद है जो बेंटो बना सकती हैं और अगले दिन वह बेंटो बनाना शुरू कर देती है ताकि वह मिनामी के लिए एक टॉप लेवल बेंटो बना सके। लेकिन उससे पहले वह अपनी प्रैक्टिस वाले बेंटो जीरो को देती रहती है। बाद में अकारी अपना बेस्ट बेंटो बनामी के लिए तैयार कर लेती है। जब वह जीरो को भूखा देखती है तो उसे एक बाइट ला देती है। जब जीरो को एहसास होता है कि अकारी इतना स्वादिष्ट बेंटो किसी और को देने वाली है तो उसे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता है। तभी शियोरी उन्हें सेब देने आती है। बातचीत के दौरान अकारी को पता चलता है कि वह मिनामी के लिए मिनामी के खाने की पसंद के बारे में पूरी तरह गलत है। जीरो अकारी की तरफ तारीफ करते हुए उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से यह कह देता है कि स्कूल के
सारे लड़के अकारी को पसंद करते हैं और उसके साथ कपल बनना चाहते हैं। यह सुनते ही जीरो को पछतावा होता है, लेकिन अकारी उसे सोफे पर धकेल देती है और उसके हाथ पकड़कर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है। आखिरकार जीरो खुद को रोक लेता है। अकारी गलत समझती है कि जीरो सिर्फ शियोरी को पसंद करता है। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वह जीरो से कहती है, क्या यह नकली कपल रिलेशनशिप बंद कर सकते हैं। उसी दिन के बाद जीरो और अकारी के बीच दूरियां बढ़ जाती है। जब स्कूल कपल की रैंकिंग की घोषणा होती है तो वे ई रैंक लेवल पर गिर जाते हैं, जबकि मिनामी और शियोरी ए लेवल पर पहुंच जाते हैं। शाम को जब जीरो घर लौटता है तो वह देखता है कि अकारी ने उसके लिए नाश्ता बनाया है। वह अकारी से अपनी गलतफहमी को सुलझाने की कोशिश करता है। जीरो उसे ईमानदारी से कहता है कि वह चाहता है कि उनकी पहले जैसी दोस्ती वापस आ जाए। अकारी इतना खुश हो जाती है कि गलती से कह देती है कि उसे जीरो पसंद है, लेकिन जल्दी ही वह इसे मजाक बना देती है। अकारी अंत में जीरो के साथ कपल का नाटक जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे जीरो को राहत मिलती है। अकारी अपने दोस्तों को कपल्स की ट्रेनिंग से जुड़े गॉसिप्स के बारे में बात कर रही होती है। जीरो उसे छुप कर देख रहा होता है। इसी बीच मिनामी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दोनों लड़कियां जिन्हें जीरो पसंद करता है मिनामी के बहुत करीब होती है, इससे जीरो थोड़ा निराश हो जाता है। इस बीच अकारी के दोस्तों ने एक अफवाह सुनी कि मिनामी अपनी नकली बाइक शियोरी के साथ खुश है और अपना पार्टनर नहीं बदलना चाहता, लेकिन अकारी निराश नहीं होती क्योंकि उसका ध्यान अब ज्यादातर जीरो पर रहता है। क्लास के बाद अकारी मिनामी से मिलती है। वह इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि गलती से एक सेल्फ से टकरा जाती है। जब ऊपर रखा बॉक्स उस पर गिरने वाला होता है, मिनामी तुरंत से बचाने के लिए दौड़ता है और वे दोनों एक बहुत ही इंटीमेट पोज में फंस जाते हैं। अकारी का दिल से तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन जब मिनामी उससे कहता है कि वह शियोरी के साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है तो अकारी अचानक रोने लगती है। मिनामी उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जीरो का दोस्त उन्हें देख लेता है। उसके नजरिए में ऐसा लगता है कि अकारी और मिनामी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसी समय जीरो शियोरी से पूछता है कि क्या वह और मिनामी हमेशा कपल बने रहेंगे। हालांकि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी वे इसे खुलकर नहीं कह पाते। जैसे ही जीरो शियोरी से फ्यूचर में अपने पार्टनर बनने के लिए कहने वाला होता है, उसका दोस्त दौड़कर आता है। इसके बाद मिनामी और अकारी भी वहाँ आ जाते हैं। इन सब की वजह से जीरो अपनी फीलिंग्स शियोरी के सामने जाहिर नहीं कर पाता। अगली क्लास में जीरो को पता चलता है कि अकारी बीमार होने के कारण छुट्टी पर है। उसी समय उसका दोस्त उसे बताता है कि पीई क्लास के बाद उसके मिनामी और अकारी को किस करते हुए देख। जब जीरो क्लास के बाद घर पहुंचता है तो वह देखता है कि अकारी सोफे पर लेटी है और वह फोन से खेल रही होती है। वह अकारी को बधाई देता है, जिससे अकारी तुरंत महसूस कर लेती है कि जीरो को जलन हो रही है। वह हंसते हुए समझाती है कि मिनामी तो बस उसकी आंखों में धूल हटाने की मदद कर रहा था। अकारी हंस रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अपते हैं। वह महसूस करती है मिनामी से उसका लगाव धीरे धीरे कम हो रहा है। यह देखकर जीरो उसे गले लगाकर दिलासा देता है। रात में अकारी कहती है कि लोग उसे एक बहुत ही ओपन लड़की समझते हैं, जबकि असल में वह बहुत कंजर्वेटिव है। जीरो के साथ जो किस उसने पहले की थी वह उसका फर्स्ट किस था। यह जानकर जीरो बेवजह खुश महसूस करता है। एक दिन जब जीरो स्कूल में ड्यूटी कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसकी क्रश शियोरी से होती है और वे दोनों खुशी खुशी बात करते हैं। हालांकि यह सब अकारी देख लेती है। वह बहुत दुखी होती है, लेकिन उन्हें परेशान नहीं कर। रात में जब अकारी जीरो से बात कर रही होती है तो गलती से कह देती है कि उसे जीरो पसंद है। फिर वह तुरंत सफाई देती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। अकारी थोड़ी उम्मीद और डर दोनों महसूस कर रही होती है कि कहीं जीरो उसकी ट्रू फीलिंग्स को समझ ना ले। थोड़ी देर बाद टीचर अनाउंस करती है कि स्कूल में जल्द ही एग्जाम होगा और जो स्टूडेंट्स फेल होंगे उन्हें हाई लेवल ट्यूशन भी दिया जाएगा। स्कूल के बाद जीरो अकारी के ग्रेड के बारे में पूछता है, लेकिन अकारी के अंक जो जीरो से भी कम होते हैं, इसलिए जीरो उसे कहता है कि वह बाहर न जाए और हर दिन उसके साथ रहकर पढ़ाई करे। उस रात जीरो की मदद से अकारी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जीरो समझ जाता है कि अकारी उन लड़कियों में से है जो तारीफ करने में और बेहतर करती है, इसलिए वह उसे जीनियस कहकर तारीफ करता है। इससे अकारी बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि जीरो थोड़ा थका हुआ है क्योंकि वह लगातार उनकी पढ़ाई में सुधार करने में जुटा हुआ है। इसीलिए अकारी जीरो को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उससे मजाक में रिझाने की कोशिश करती है। अकारी और जीरो एक दूसरे से बहुत करीब हो जाते हैं। आखिरकार जीरो खुद को रोक नहीं पाता और अकारी को अपनी बाहों में दबा लेता है, जिससे अकारी घबरा जाती है। वह जीरो से कहती है
कि वह बस मजाक कर रही थी। इस नाजुक पल में जीरो की नाक से खून आ जाता है, जिससे उसे होश आ जाता है। अकारी जल्दी से सफाई देती है कि वह सिर्फ जीरो को रिलैक्स करना चाहती थी। हाल ही में अकारी जीरो के प्रति और भी अच्छा बर्ताव करने लगी है, यहाँ तक कि उसे चॉकलेट खाने के लिए भी बुलाती है। लेकिन जीरो को अब यह समझ नहीं आया कि अकारी उसे पसंद करती है। वह ऑनलाइन यह खोजता है कि लड़की के चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि उसकी खुद की चांद की तुलना में मई का अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है, जो अपने लड़के जैसी पर्सनैलिटी के कारण बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। लड़की के कन्फेशन को ठुकराने के बाद मई उसे कंफर्ट देती है। जब जीरो यह देखता है तो उसे लगता है कि यार में वह उसे बहुत ही कम जानता है। स्कूल के बाद जीरो ब्रिज के नीचे अकेला लेट जाता है और अकारी के बदलने का रीजन सोचता है। शाम तक जब वह घर लौटता है तो सबसे पहले नहाने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वह अपनी पैंट उतार रहा होता है, अकारी अचानक आकर उसे यह खुशखबरी देती है कि वे मिड टर्म एग्जाम में क्लास में 8th रैंक पर है। इन एक्साइटमेंट अकारी जीरो को गले लगाती है। जब जीरो नहा लेता है, अकारी उसे प्यार से उसके बाल सुखाने में मदद करती है। इस दौरान जीरो महसूस करता है कि अगर वह अकारी को सिर्फ उसके नाम से बुलाए तो वह इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती। इस बीच में ही मिड टर्म परीक्षा रिजल्ट देखती है और तुरंत अपने अच्छे दोस्त शियोरी को फुटबॉल मैदान पर बुलाती है। वह शियोरी को याद दिलाती है कि उसे पहले करनी होगी, वरना अकारी जीरो को अपना कर लेगी। तभी शियोरी को फुटबॉल लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। मई तुरंत जीरो को इससे बारे में बताती है। जब जीरो हेल्थ के रूप में पहुंचता है तो वह देखता है कि टेबल पर पानी और सैंडविच रखा है और महसूस करता है कि मिनामी पहले ही शियोरी से मिल चुका है। इससे उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि वह सबसे धीमा क्यों है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं तो दोनों ध्यान फोकस नहीं कर पाते। जीरो सोचता है कि शियोरी को अच्छा लड़का मिनामी आकर्षित करता है और शियोरी को चिंता है कि जीरो को खूबसूरत लड़की अकारी ले लेगी। छोटी जगह में शियोरी, जो अभी तक उदास थी, अचानक अपना मन बना लेती है कि वह जीरो से किसिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहे। लेकिन वह जल्दी ही कहती है कि अगर जीरो को यह बहुत अजीब लगे तो वह मना कर सकता है, हाँ हिलाते हुए। हालांकि जीरो को लड़कियों को मना करना नहीं आता, खासकर जिन्हें वह पसंद करता है। जैसे ही जीरो किस करने वाला होता है, शियोरी उसे धक्का दे देती है। इस समय अकारी की दोस्त क्लास छोड़कर हेल्थ के रूम में आ जाती है ताकि थोड़ा आराम कर सके, लेकिन वह जल्द ही यह समझकर चली जाती है कि यहाँ कोई रोमांस कर रहा है। डरी हुई जीरो गलती से शियोरी को किस कर देता है। इससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और जीरो जल्दी से बहाना बनाकर चला जाता है। इसके बाद अकारी की दोस्त से इंसिडेंट के बारे में बताती है और फिर से जीरो को मैसेज मिलता है कि वह अपने हाल ही में शियोरी को देखने गया था, जिससे अकारी गलतफहमी में पड़ जाती है। रात को अकारी घर नहीं लौटती और कैफे में वहीं सोचती रहती है, यहाँ तक कि मिनामी भी वही काम करता है, यह भी उसे नहीं। दिन के बाद वह आखिरकार खुश होती है। वह डिसाइड करती है कि घर जाकर जीरो से बात करेगी, सोचते हुए कि क्या जीरो ने सच में अपने फर्स्ट टाइम की शुरुआत अपने फर्स्ट लव से की। जब वह घर लौटती है तो उसे जीरो सोफे पर सोया हुआ मिलता है और फिर वह जीरो के चारों ओर बड़े कपड़े समेटने लगती है। लंबे समय तक नाक भौं चुराने के बाद जीरो फिर भी नहीं जागता तो वह अपने कपड़े उतार देती है और जीरो के बाहों में चली जाती है। इसके बाद वह जीरो को शिकायत करती है कि उसने अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर पूरा किया और उसे छोड़ दिया। शियोरी को हराने की चाह में वह पूरी रात जीरो के साथ चिपक कर सोती है। जब जीरो जागता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि अकारी बहुत कम कपड़े पहन रखी है और उसे लगाता है। गुस्से में वह जीरो को चिढ़ाने शुरू करती है, झूठी बात कहती है कि रात को उसका फर्स्ट टाइम था। इससे जीरो बहुत बुरा महसूस करता है। वह उम्मीद नहीं करता कि वह बीतते समय अपनी वर्जिनिटी खो जाएगा। यह सुनकर अकारी एहसास होता है कि उसने जीरो को गलत समझा और शियोरी और जीरो के बीच कोई अफेयर नहीं, तो वह स्वीकार करती है कि वह जीरो को चिढ़ा रही थी। फिर वह अचानक जीरो को कान को ढकी है और अब बताती है कि वह सच में क्या सोचती है। असल में अकारी वास्तव में अपनी वर्जिनिटी उस पहले लड़के को देना चाहती है जो उसके सामने, लेकिन जो इतना डम है कि वह अब अकारी की फीलिंग्स को नहीं। बाद में अकारी की दोनों दोस्त उससे पूछती हैं कि वो जल्दी से जीरो और मिनामी में से किसी एक को चुने या वे दोनों को छोड़ दे, लेकिन अकारी इतने कम समय में कोई जवाब नहीं दे पाती। आखिरकार उसकी दोस्त एक अच्छा आइडिया सोचती है। वे मिनामी से फायरवर्क फेस्टिवल वाले दिन मिलने का प्लान बनाती है। अकारी भी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है ताकि वो मिनामी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सके, ताकि जीरो और शियोरी पर इसका असर न पड़े। लेकिन जीरो को इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए जब वो अकारी
अकारी को फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए युकाता पहनने में हेल्प कर रहा होता है तो उसके दिल में जलन हो रही होती है। रात में अकारी अपने दोस्तों के साथ एक उदास मूड में शामिल होती है। हालांकि वो अपने पसंदीदा लड़के के साथ डेट पर जाने वाली होती है, लेकिन वो जीरो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। तभी वो लड़के जो लड़कियों की मदद कर रहे थे मिनामी को बुलाने के लिए बताते हैं कि मिनामी अचानक काम पर बुलाया गया है और नहीं आ पाए। यह सुनकर अकारी को राहत महसूस होती है, लेकिन फिर वो उदास हो जाती है जब उसे मिनामी और शियोरी एक साथ चलते हुए दिखते हैं। असल में मिनामी सच में काम पर जा रहा होता है और रास्ते में उसे शियोरी मिलती है जो कुछ खरीदने जा रही होती है, लेकिन अकारी ये सब नहीं जानती और रोते हुए जीरो को कॉल करती है। जब जीरो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद जीरो उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है और उसे दरवाजे पर बैठा हुआ रोते हुए देखता है। जब जीरो उसे सांत्वना देता है तो अकारी अपने आप को जीरो की बाहों में फेंक देती है और जीरो जोर जोर से रोने लगती है। काफी देर तक रोने के बाद अकारी आखिरकार शांत हो जाती है। बाद में वो और जीरो बालकनी पर फायरवर्क्स देखते हैं। अकारी जानबूझकर जीरो का हाथ पकड़ने का मौका ढूंढती है जिससे वो उसे पकड़ सके, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की बात जीरो से नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद स्कूल फिर से कपल्स की रैंकिंग की घोषणा करता है। इस बार अकारी और जीरो 13th स्थान पर आते हैं। अब जीरो को रैंकिंग की उतनी परवाह नहीं है जितनी पहले थी। वो अक्सर सोचता है कि अकारी ने पहले कितनी जोर से रोया था, यहाँ तक कि जब वो नहा रहा होता है तभी अकारी मकड़ी से डरकर बाथरूम में दौड़ती हुई आती है। जीरो उसे याद दिलाता है कि वो अभी कपड़े नहीं पहने हुए है, फिर भी अकारी उसे खींचकर मकड़ी पहनने ले जाती है। जीरो की मिन्नतों पर अकारी उसे पहले कपड़े पहनने की इजाजत देती है, लेकिन तब तक छोटी मकड़ी गायब हो जाती है। लेकिन अकारी को डर है कि मकड़ी कभी भी बाहर आ सकती है, इसलिए वो जहाँ भी जाती है जीरो को अपने साथ ले जाती। यहाँ तक कि जब वो बाथरूम जाती है तब भी उसे जीरो को दरवाजे पर रखना पड़ता है। बाद में अकारी जीरो को आइसक्रीम खिलाने का आदेश देती है और मजाक करती है कि जीरो का आइसक्रीम का स्वाद भी उसके जैसा होता जा रहा है। इस रोमांटिक माहौल में अकारी जीरो से पूछती है अगर वे अजनबी होते तो क्या होता। जीरो सोचता है कि शायद वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं करता, जबकि अकारी चाहती है कि वो शर्मीले लड़के जीरो से दोस्ती कर ले। जब वो इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तभी अचानक मकड़ी फिर से सामने आ जाती है, जिससे अकारी इतनी घबरा जाती है कि वो अनजाने में जीरो के हाथ को अपनी टांगों में जकड़ लेती है और शर्मीला लड़का एकदम से शर्म से लाल हो जाता है और चक्कर आ जाता है। इस घटना के बाद जीरो जल्दी से ऑनलाइन कीटनाशक खरीदता है, जबकि अकारी जीरो को बताना चाहती है कि वो कीटनाशक से ज्यादा उसे सुरक्षा महसूस कराता है, लेकिन आखिरी में वो खुद को रोक लेती है। शियोरी भी अपने रिश्ते को लेकर परेशान है। मिनामी महसूस करता है कि शियोरी के मन में कुछ है और उससे बात करने का ऑफर देता है। शियोरी एक फर्जी दोस्त की कहानी बनाकर अपने सारे दुख उस दोस्त के अनुभव पर डाल देती है, लेकिन मिनामी इस तरह समझदार है कि उसे लगता है कि शियोरी अपने खुद के अनुभव के बारे में बात कर रही है। वो शियोरी से कहता है कि वे अपने दोस्त को प्रोत्साहित करें कि वो जिसको पसंद करती है उससे अपनी प्यार जाहिर करे। उसके बाद बताते हैं कि वे खुद भी किसी लड़के से प्यार करता है, लेकिन किसी कारणवश वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। मिनामी के अलावा शियोरी की दोस्त में भी उससे इंकरेज करती है कि वो अपने जज्बात का इजहार हिम्मत से करे, लेकिन मैं थोड़ी अजीब सी बिहेव करती है। मैं कहती है कि वो कपड़े शियोरी के पसंद के मुताबिक चुनती है और फिर भी शियोरी के कान को छोटी सी पिंच करती है। रात को जब वो दोनों साथ बैठे ड्रिंक पी रहे होते हैं, शियोरी मे को अपने घर के ऑफर देती है। फिर वो दोनों एक साथ सोते हैं और बात करते हुए अपने बचपन की याद करते हैं। जब शियोरी कहती है कि उसके बचपन की अक्सर फोटो जीरो के साथ ही लिए गए हैं, मी का चेहरा पर उदासी छा जाती है। इस बीच जीरो अपनी दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है और जब जीरो और अकारी के एक्सीडेंटल किस के बारे में बात होती है, उसका दोस्त नाराज हो जाता है और मजबूरन जीरो को किस करके उसकी लड़कियों की गुड लक छीनने की कोशिश करता है। जीरो जब से बचने की कोशिश करता है तो उससे शियोरी वहाँ से गुजरती हुई नचती है। डर के मारे कि शियोरी कहीं उसे के ना समझ ले, वह तुरंत समझाता है कि लेकिन शियोरी कुछ और ही सोच रखी होती है और इस बात को नोटिस नहीं करती। ये सुनकर जीरो को राहत मिलती है। फिर जीरो शियोरी के घर तक छोड़ने के लिए उसका सामान उठाकर उसके साथ चलता है। रास्ते में जीरो उस दिन इंफर्नी में हुए एक्सीडेंटल किस के लिए शियोरी से माफी मांगता है, लेकिन शियोरी
शियोरी कहती है कि उसे वो किस बुरा नहीं लगा और उसने उस किस से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जीरो गलत समझता है कि शियोरी एम्फसाइज कर रही है कि अगर उन्होंने किस भी किया होता तो भी उसके दिल में जीरो के लिए कोई जज्बात नहीं है। इस बात को सोचकर जीरो उदास हो जाता है। सेमेस्टर के आखिरी दिन है और समर वेकेशन बस शुरू होने वाली है। स्टूडेंट अपने वेकेशन के लिए प्लान्स बना रहे हैं। जीरो का दोस्त कामू का भी भाई समुंदर के पास एक कैफे चलाता है और कैफे में एम्प्लॉयज की कमी होने की वजह से कामू ने अपने और जीरो के लिए समर पार्ट टाइम जॉब साइन अप कर दी है। कोइंसिडेंटली शियोरी और मे ने भी उसी कैफे के लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। जब जीरो और शियोरी को पता चलता है कि वो एक साथ काम करेंगे तो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। खासकर जीरो, वो इमेजिन करता है कि शियोरी कितनी क्यूट लगेगी जब वो थोड़ा रूठ जाएगी। तभी कामो मजाक करता है कि जीरो के घर से निकलते ही अकारी जरूर किसी और लड़की को घर बुलाएगी मस्ती करने के लिए। लेकिन जीरो को यकीन है कि अकारी ऐसा नहीं करेगी। स्कूल के बाद जीरो अकारी के स्विमसूट को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जो उसकी अच्छी फिगर को बेयरली कवर करते हैं। अकारी तुरंत जीरो का मजाक उड़ाती है कि वो कितना कंजर्वेटिव है, जो स्विमसूट को देखकर भी ब्लश कर रहा है। वो जीरो को बताती है कि वो दो लड़कियों के साथ भी जा रही है, इसलिए उसने आज 2 स्विमसूट खरीदे हैं। जब अकारी दिखाती है कि जीरो उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसके आंखों में आग लगी हो, वो और टीज करने की हिम्मत नहीं रखती और जल्दी से जीरो का कोट लेकर अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। जीरो अकारी से पूछता है कि क्या बीच पर कोई बॉयज भी जाएंगे उसके साथ, क्योंकि वो डर रहा है कि अकारी इतनी सेक्सी ड्रेस पहनने से खतरे में न आ जाए। अकारी नहीं चाहती कि जीरो ज्यादा वरीड हो, इसलिए वो बताती है कि वो बीच पर पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है और कोई डेंजर नहीं है। फिर जीरो अकारी को बताता है कि उसके समर वेकेशन के दौरान कामो, शियोरी और मे के साथ उसका भी पार्ट टाइम जॉब है। जीरो सोचता है कि अकारी मिनामी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रही है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाकर शियोरी के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाता है। जीरो के शब्दों से अकारी जेलस हो जाती है और पूछती है कि क्या जीरो उसके बिना लोनली फील करता है। अकारी की अचानक ही ब्यूटीफुलनेस से जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी अकारी जीरो के हाथों में लेती है, उसकी बॉडी की खुशबू महसूस करती है जैसे एक टीट मोबाइल फोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा। लेकिन जल्दी ही अकारी झूठ बोलती है कि उसने बस प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए थे। बातचीत का दौरान अकारी को पता चलता है कि जीरो का उसका स्विमसूट पसंद है, तो अकारी डिसाइड करती है कि वो बीच पर दूसरा कंजर्वेटिव स्विमसूट के साथ जाएगी, जबकि ये सेक्सी स्विमसूट सिर्फ जीरो के साथ ही पहनेगी। अकारी के शब्दों से जीरो का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। आगे की बातचीत में दोनों को पता चलता है कि वो एक ही कैफे में काम करेंगे। किस्मत की उंगली उन्होंने एक दूसरे के पास ले आती है। जल्दी ही एक ग्रुप का बॉयज और गर्ल्स डॉर्मेट्री में मूव कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी कम ही कि आइसलैंड एक फ्रेश वाइटलिटी से भर गया लगता है। अकारी कैफे के यूनिफॉर्म से सेटिस्फाइड है क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल्स को हर चीज में अच्छा लगता है। मैं शियोरी के साथ काम करके बहुत खुश है और मुझे लगता है वो शियोरी को पसंद करती है। सबने यूनिफॉर्म पहन लिया है और अब काम को डिवाइड करने की बारी है। हर किसी को अलग अलग एरियाज में अपने पार्ट चूज करने होते हैं। शियोरी को पता चलता है कि जीरो ने किचन चूज किया है तो वो फौरन किचन ज्वाइन कर लेती है ताकि जीरो के साथ काम कर सके। अकारी मिनामी के गाइडेंस में कैसे रेशम मशीन यूज करना सीख सकती है। सब लोग इस पार्ट टाइम जॉब को अडॉप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मे का एक इम्पोर्टेंट मिशन है, उसे शियोरी और जीरो के बीच रिलेशनशिप को प्रमोट करना है। इसलिए वो जानबूझकर जीरो से कह देती है कि वो शियोरी की मदद करे, जबकि वो कामों को किचन से बाहर निकाल लेती है ताकि दोनों के लिए दुनिया खाली हो सके। अगले सीन में बहुत टेम्पटिक है। जब जीरो और शियोरी क्रीम स्केच करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जीरो एक्सीडेंटली क्रीम शियोरी के चेहरे पर स्केच कर देता है। जब वो शियोरी की क्रीम वाइप करने की कोशिश करता है, लड़की टिकल फील करती है। क्या हैंता इमेज है, जैसे इंटीमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट युद्ध के लिए दिल में आग लगा देता है। उन्हें एक दूसरे को किस करने के मन होता है, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं, अकारी के 2 दोस्त किचन में आकर कुछ ले लेते हैं और उनका किस रुइन हो जाता है। फिर भी जीरो और शियोरी की इस एक्सपीरियंस का मजा लेते हैं और एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। दोनों को पार्ट टाइम जॉब का एंड तक क्या होगा इसकी एक्साइटमेंट है। बाद में वो बीच पर रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। कामों को गर्ल्स का स्विमसूट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो सोचता है कि अकारी इस बार इतना कंजर्वेटिव स्विमसूट क्यों पहनी है। जीरो को याद आता है कि अकारी ने सेक्सी स्विमसूट के बारे में बोला था जो सिर्फ उसके लिए पहने जाएगा। तब शियोरी और मे जीरो के पास आकर उसे खेलने के लिए कह देती हैं, लेकिन जीरो शॉक हो जाता है जब शियोरी एक होटल की तरफ पॉइंट
ज्वाइन करती है जहाँ कपल्स अक्सर स्टे करते हैं। जल्दी ही जीरो को समझ आता है कि उसने गलत समझ था। शियोरी एक्चुअली बीच की बात कर रही थी जहाँ चारों टीनेजर्स सैंड कैसल बना शुरू कर देते हैं। ये जीरो का पहली बार है जब वो शियोरी को इतना काम कपड़ों में देख रहा है। दोनों चीनों कामों गर्ल्स की अच्छी फिगर को देख रहे हैं। फिर शियोरी प्रपोज करती है कि वो जीरो के साथ बचपन की तरह गेम्स खेलते हैं, जो अकारी को काफी जेलस कर देता है। खुशी की बात यह है कि अकारी और जीरो को सेम ग्रुप में असाइन कर दिया गया है और उनको टास्क कुछ खरीदना है। स्कूल बैली थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं। जीरो गर्ल्स को कॉक्स करने में काफी क्लमजी है, लेकिन जल्दी ही उससे अकारी को खुश करने का मौका मिलता है। टू बॉयज अकारी को पिक करने की कोशिश करते हैं और उन्हें टच भी करते हैं। ये देखकर जीरो अकारी को और करीब से पकड़कर कहता है कि वो अकारी का हस्बैंड है और सक्सेसफुली उस ब्यूटीफुल गर्ल को ट्रबल से बाहर निकाल देता है। जीरो जब अपने हस्बैंड होने का क्लेम करता है तो अकारी और भी ऑब्सेस हो जाती है। एक बिजी दिन के बाद अकारी अपनी दो फ्रेंड्स के साथ बात ले रही है रिलैक्स होने के लिए, जबकि शियोरी और मे भी ज्वाइन करती हैं। गर्ल्स की स्टॉक के टॉपिंग मोस्टली बॉयज होते हैं। मे सबसे मेच्योर है और गर्ल्स उसकी लव्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को पसंद करते हैं। मजाक में कहती है कि वो उसे शादी करना चाहती है। अकारी और शियोरी लव के टॉपिक पर सेंसिटिव हैं और उनकी उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा ग्रेस नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल बॉय का इंटरेस्ट मैटर करता है। अफसोस की बात यह है कि दोनों लड़कियां एक ही लड़के के बारे में सोच रही हैं। जीरो बात के बाद अकारी को जीरो मिल जाता है। उसे लगता है कि जीरो सनबर्न है और वो उसके लिए ऑइंटमेंट लगाने के ऑफर देती है। इस प्रोसेस के दौरान वो जीरो से कह देती है कि वो उससे दूर न हो। दूसरों की नजर में से डर कर जब वो रुकती है, अकारी अचानक से उसे पूछने से गले लगा देती है और एक क्लास में गुजरता है। जीरो स्टार्टल हो जाता है और अनजाने में अकारी के लास्ट नेम से बुलाता है। ये स्ट्रेंज कॉलिंग अकारी को फिर से अनहैप्पी कर देती। रात को अकारी सीक्रेटली जीरो को बुलाती है। वो अपनी जैकेट उतारकर सेक्सी स्विमसूट दिखाती है जो उसने सिर्फ जीरो के लिए पहना था और वो अपनी बात पर खड़ी रहती है। अकारी जीरो को फोर्स करती है कि वो उसके फिगर को एडमायर करे जैसे घर पर किया था, ताकि वो फिर से डिस्टेंट ना हो। जीरो अकारी को दो ह्यूज वेपन से शॉक हो जाता है और उसका दिमाग बंद हो जाता है। जीरो हमेशा फील करता है कि अकारी जेलस है, लेकिन अगली सेकंड वो डिनाई कर देता है। वो इतना डिफरेंट है कि उसे नहीं लगता कि स्कूल बैले उससे पसंद करती है। तभी शियोरी और मे गुजरती हैं और जीरो और अकारी नैरो स्पेस में छुप जाते हैं जहाँ उसकी बॉडीज बहुत क्लोज हैं, जिससे जीरो को गर्म और डिजी फील होता है। शियोरी और मे बात कर रही हैं, लेकिन जीरो कुछ नहीं सुन पाता। जीरो का पसीना अकारी पर गिरता है। लड़की डर से आवाज करती है। शियोरी को लगता है कि ये आवाज कोश की है, इसलिए वो मे को लेकर भाग जाती है। जीरो और अकारी कुछ वक्त के लिए सेफ होते हैं, लेकिन फिर जीरो को लगता है कि अकारी ने उसे सिड्यूस करने के प्रैंक किया है। ये सुनकर अकारी बहुत सैड हो जाती है। उसने इतनी सेक्रीफाइस की है पर जीरो ने उससे गलत समझा। तभी एक नया एक्सीडेंट होता है। अकारी फील करती है कि जीरो की ब्रीथिंग हैवी हो रही है और अगले मोमेंट जीरो पर डायरेक्टली बाउंस कर देता है। अकारी डर गई होती है और सोचती है कि लड़का उसकी फर्स्ट टाइम लेने वाला है, लेकिन एक्चुअली जीरो सिर्फ स्लाइट हीट स्ट्रोक से बेहोश हो जाता है। बाद में अकारी किसी को जीरो के लिए जाने के लिए ढूंढती है और सिंपल ट्रीटमेंट के बाद जीरो फाइनली रिकवर हो जाता है। एक कपल एक दूसरे से बहुत सारी चीजें छुपाते हैं। पता नहीं कब वो अपनी सब वरीज को छोड़कर अपने डीपेस्ट डिजायर को फॉलो करेंगे और एक फ्रेंड कपल से रियल कपल बनेंगे। जैसे एक और दिन शुरू होता है, जीरो शियोरी को पजामा में देखकर फैसिनेट होता है। उसके इमोशन का डिलेमा अब बंद हो गया है। अकारी जीरो को शियोरी के बराबर प्यार करती है और अक्सर जीरो को एम्बेरस देखने के लिए टीज करती है, जबकि जीरो अकारी की टीजिंग को रिजेक्ट नहीं करती। उससे नहीं पता कि अकारी के लिए उसका अफेक्शन क्या है, लेकिन अगला होने वाला इवेंट इन टीनेजर्स को ग्रेजुअली अपनी फीलिंग्स को समझने में हेल्प करे। कैफे में एक इवेंट होता है जहाँ बॉयज और गर्ल्स लॉर्ड्स खेलने और ग्रुप में डिवाइड होंगे। फिर ये ग्रुप्स रात को आइसलैंड विजिट करेंगे। कहा जाता है कि पिछले सालों में इस इवेंट ने कई कपल्स को एक साथ लाने में मदद की है। जीरो और शियोरी को एक साथ लाने के लिए कामो ड्रो के बदल देता है। वो जीरो की रिक्वेस्ट को भी मान लेता है कि अकारी और मिनामी को एक ग्रुप में डाल दे। जब जीरो अपनी पसंद की लड़की के पीछे कर रहा होता है, अकारी भी अपनी पसंद के लड़के के साथ अपनी रिलेशनशिप को गहरा कर सकती है। रात को निकलने से पहले जीरो को अकारी को दिखने से नहीं रोक पाता। लंबे वक्त के बाद सब लोग एक ही बात
के एंड पर पहुंचने जाते हैं, जबकि अकारी और मिनामी कभी नहीं आती। तभी हल्का सा बरसात शुरू होती है और कामो को भाई को मिनामी की कॉल आती है कि अकारी का फोन खो गया है, तो वो उसे ढूंढ रहे हैं। अकारी के बारे में चिंता करते हुए जीरो शियोरी के साथ बारिश से बचने के लिए वापस जाने से इनकार कर देता है। इसकी बजाय वो धीरे से अकारी का नाम गाता है। धीरे से रोशनी वाला जंगल में बस सिर्फ अकारी का फोन मिलता है। फिर शियोरी एक छतरी के लेकर जीरो को इन्फॉर्म करती है कि अकारी सेफ है और अब बारिश से मिनामी के साथ शेल्टर ले रही है। शियोरी हमेशा इनसिक्योर रही है, डर लगता है कि वो जीरो को खो देगी। रोमांटिक एटमॉस्फेयर के फायदा उठाते हुए शियोरी हिम्मत करती है। वो पहले जीरो की बाहों में गिरती है, फिर टिप टोस पर खड़ी होकर जीरो को किस करती है। इस बारिश की रात को न सिर्फ शियोरी अपनी जज्बात कन्फेस करती है, बल्कि अकारी भी मिनामी के लिए अपने अफेक्शन एक्सप्रेस करती है। मिनामी मैच्योर है और उसने देखा कि अकारी जो सच में पसंद करती है वो जीरो है। लेकिन मिनामी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में किसी और के लिए लॉन्ग टाइम क्रश है। उसके क्लासमेट्स को वो लड़की नहीं पता जो शियोरी नहीं है। आज रात की बातें अकारी को एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन देती है। वो फाइनली समझ जाती है कि उसे जीरो पसंद है और वो जीरो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। दोपहर में आधा महीना गुजर गया है जब से वो आइसलैंड से वापस आए हैं। शियोरी अक्सर अपनी जीरो के साथ किस को याद करती है, जिसमें जीरो ने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया था, जो शियोरी को चिंता में डाल देता है कि जीरो उसे हेट करेगा। शियोरी की तरह अकारी भी अपनी समर वेकेशन के दिनों में रोज जीरो के बारे में सोचती है और कोर्स से प्रे करती है कि वो लड़के के साथ हो सके। जीरो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए वो प्यार में धीरे से रिएक्ट करता है और अभी तक दोनों लड़कियों के अफेक्शन को नहीं समझता है। जीरो का शियोरी से किस के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं होती। कोई सेनको इंसिडेंटली जब वो मांगा मैगजीन खरीदने जाता है, वो शियोरी से मिलता है जो अपने भाई के लिए मैगजीन खरीदने आई है। जीरो लास्ट मैगजीन शियोरी को दे देता है और उसकी थॉटफुलनेस से शियोरी और ज्यादा यकीन कर लेती है कि वो सही इंसान से प्यार करती है। बाद में शियोरी जीरो को अपने घर बुलाती है। जब टीनेजर्स के हार्मोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जीरो पहली बार देखती है कि शियोरी का फिगर वाकई में अच्छा है, हालांकि वो पतली लगती है। जीरो अपनी लस्टफुलनेस थॉट को क्लियर करता है, रेडी होता है शियोरी से किस के मीनिंग के बारे में बात करने के लिए। तभी शियोरी अचानक जीरो को बालकनी पर बुलाती है रेनबो देखने के लिए और दोनों साथ में फोटो लेने देते हैं। जब शियोरी फोटो जीरो के भेजती है, वो एक्सीडेंटली आइसलैंड पर उनकी ग्रुप फोटो देख लेता है। जीरो को फोटो में अकारी नजर आती है और उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जीरो का रिलेशनशिप में नहीं रहा। वो फ्रेंडशिप और लव में फर्क नहीं कर पाता। जब जीरो घर वापस आता है, अकारी एक मैसेज भेजती है जिसमें वो डेट पर चलने को कह रही है। जीरो बहुत नर्वस है क्योंकि उसके पास फॉर्मल डेट आउटफिट भी नहीं है। वो डेट प्लेस पर लंबा इंतजार करता है और अकारी तेज सांस लेते हुए उसके पास आती है। उसने बहुत वक्त फ्रेश अप में लगा दिया और अपना फोन ले जाना भूल गई, इसलिए वो जल्दी में दौड़ कर आई। चिंता थी कि जीरो उसका इंतजार ज्यादा देर तक न करे। जीरो बहुत टच होता है और वो दिन रियल कपल की तरह गुजार देते हैं। कैफे में ड्रिंक्स करते वक्त अकारी जीरो का स्टोव यूज करती है, मजाक करते हुए कि ये एक इनडायरेक्ट केस है। फिर वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और टॉय स्क्रैप लेते हैं। ओवरऑल उनका दिन बहुत प्लेजेंट होता है। घर वापस आते हुए अकारी श्राइन जाकर विश करना चाहती है, लेकिन कोइंसिडेंटली शियोरी से मिलती है। दोनों लड़कियां श्राइन तक पहले पहुंचने की रेस करती हैं। रास्ते में वो बहुत सारे कपल्स देखते हैं, जानते हैं कि ये सिर्फ एक सिंपल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर बड़े एक्सपेक्टेशन रखी हैं। जैसे जो जीतेगा वो जीरो की वाइफ बनेगा। आखिर में दोनों लड़कियां श्राइन पर एक साथ पहुंच जाती हैं। इस बार टाई होने की वजह से वो आगे भी जीरो का पीछा करते रहेंगे। ये मोर देन मैरिड कपल बट नॉट लवर्स का एंड है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।